विल नेपाल वर्सेस अफगानिस्तान बाइलैटरल सीरीज। इस बाइलैटरल सीरीज के बारे में पिछले कुछ महीनों से लगातार कहानियां चल रही थी। कभी हमें कहीं सुनने को मिल रहा था कि जी नेपाल जो है वो अफगानिस्तान जाएगा, कभी सुन रहे थे नहीं अफगानिस्तान नेपाल आने वाला है, लेकिन कुछ भी ऑफिशियल खबर नहीं आ रही थी। हमें बीच में एक वीडियो क्लिप भी मिली थी जहां पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक मेंबर इस बारे में बात कर रहे थे कि जी ट्राई नेशन भी हो सकता है, 3 नेशन जिसमें नेपाल अफगानिस्तान होंगे, एक और नेशन ऐड करके आएगा, ओमान का नाम था, उसमें 3 नेशन को ऐड करके वहां पर आप एक ट्राई नेशन सीरीज भी देख सकते हो, लेकिन कुछ भी ऑफिशियल निकल कर नहीं आया। अभी हाल फिलहाल में जब मैं अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी से मिला था तो मैंने उनसे ही पूछा था, उनका भी यही जवाब था कि यार कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ है, मैं आपको ऐसा कुछ बता नहीं सकता हूं बिकॉज अभी हमें खुद भी कुछ फाइनल नहीं, हाँ बात चल रही है, ऐसा कुछ पता चला है, लेकिन कुछ ऑफिशियल निकल कर नहीं आया। लेकिन अब जो खबर है वो थोड़ी सी ऑफिशियल निकल कर आई, तो मैंने सोचा कि आपको इस बारे में बताते हैं और यहां से देखते हैं किस तरह से कैन जो है वो इस पूरी चीज को लेकर के आगे बढ़ेगा। खबर जो आई है वो आई है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। अगर इस टाइम पर आप अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यूट्यूब चैनल जाकर खोलेंगे तो वहां पर आपको दूसरी या तीसरी वीडियो, अगर आप ये वीडियो कल देख रहे होंगे तो मे भी तीसरी, या अगर मेरे बताते बताते अपलोड करते गए तो उन्होंने कुछ और अपलोड कर दिया तो तीसरी या चौथी होगी। उसका कैप्शन आपको बता देता हूं सो दैट आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो कैप्शन वीडियो का है अफगानिस्तान अंडर 19 स्किल डेवलपमेंट कैंप नांगहार प्रोविंस। अब उसके जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, क्योंकि वो वीडियो जो है वो पूरी अफगानी लैंग्वेज में, अफगानी या पश्तो, जिस भी लैंग्वेज, बिकॉज मुझे खुद भी नहीं आती है, सो अफगानी या पश्तो लैंग्वेज में, और अगर आप में से किसी को आती है तो आप समझ जाओगे, नहीं आती है तो आपको उसके डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में 2-3 लाइन स्किप करके कुछ लाइंस लिखी हुई हैं जिसमें लिखा है कि दिस कैंप एम्स टू प्रिपेयर द टीम फॉर अ बाइलैटरल सीरीज जिसका नाम दिया है यूथ वनडे इंटरनेशनल सीरीज अगेंस्ट नेपाल। पहला उन्होंने कहा है कि यूथ वनडे इंटरनेशनल सीरीज अगेंस्ट नेपाल, और दूसरा जो मेंशन किया है वो किया है कि एंड द आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड। सो वो हमें पता है कि एशिया क्वालिफाइंग राउंड नेपाल होस्ट कर रहा है। कुछ टाइम पहले कैन ने ये अनाउंसमेंट की थी कि जी हम होस्ट करने वाले हैं, XYZ नेशंस जो है हमारे पास आने वाले हैं और वहां पर आप जो है वो क्वालिफाइंग राउंड एशिया का जो है वो नेपाल में देखोगे, तो ये हमें पता था। लेकिन हमें जो बायलैटरल सीरीज है उसको लेकर के कोई भी कंफर्मेशन नहीं आ रही थी। सो फिलहाल जो कंफर्मेशन आई है वो आई है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यूट्यूब चैनल की तरफ से, और वहां पर डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा होता। जब मैंने उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ा, जब मेरे पास वो पहुंचा, तो मैंने देखा कि यार ये तो सही चीज है, बिकॉज आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि ये खुद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यूट्यूब चैनल है। सो एक बात तो अब क्लियर हो गई है कि बायलैटरल सीरीज के डिस्कशन में, और इनफैक्ट अफगानिस्तान ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। नेपाल आई एम श्योर के बोर्ड में बात हो गई होगी क्योंकि डेट्स फाइनलाइज नहीं होगी, बिकॉज अप्रैल में होना है जो क्वालिफाइंग राउंड है उसके बारे में पता है, लेकिन ये जो बायलैटरल सीरीज है ये कब होनी है, बिकॉज पीएम कप भी आना है, पीएम कप का एग्जैक्ट शेड्यूल जो है वही बाहर नहीं आया। फर्स्ट डेट पता है हमें, बट किस तरह से मैचेस होंगे वो फिलहाल नहीं पता है। सो उसको भी आना है। उसके बाद ये जो बायलैटरल है उसके डेट्स आने हैं, फिर उसके बाद जो क्वालिफाइंग राउंड है उसके डेट्स आने हैं। सो यस, कुछ नंबर्स, कुछ डेट्स हमारे पास नहीं है, मे बी इस वजह से ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ होगा। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में जब नेपाल ने अफगानिस्तान के सामने मैचेस खेले तब वो काफी अच्छे और काफी इंटरेस्टिंग रहे, और नेपाल ने थ्रिलिंग मैचेस जो हैं वो जीते हैं। सो हम क्वालिफाइंग राउंड के लिए तैयार रहेंगे, हम उसका इंतजार करेंगे बिकॉज वो ऑफिशियल डेट के साथ हमें बता दिया गया है। सो यस, नेपाल उसको होस्ट करेगा, बट जो उसके पहले आपको बायलैटरल सीरीज देखनी है उसमें आपको क्या इंटरेस्ट दिखेगा, उसमें क्या आपको रीसेंट नंबर्स या रीसेंट रिजल्ट्स जो थे उसका कुछ रिफ्लेक्शन दिखेगा। जैसे आपको याद होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में जब नेपाल और अफगानिस्तान का आमना सामना हुआ था तो एक लो स्कोरिंग थ्रिलर जरूर था, लेकिन वो लास्ट विकेट तक गया था। वहां भी नेपाल 1 विकेट से जीता था, और उसके बाद सुपर 6 में उन्होंने क्वालिफाई भी किया था अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में। फिर उसके बाद दोबारा ये मिले थे एसीसी अंडर 19 एशिया कप में अभी 2024 में, और वहां पर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। वहां भी नेपाल जो है वो 123 चेज कर रहा था और 9 विकेट गिर गई थी। लास्ट विकेट पर जाकर के उन्होंने उसको चेस करा था। सो हमने कुछ क्लोज मैचेस, कुछ थ्रिलिंग मैचेस नेपाल और अफगानिस्तान के बीच में देखे हैं। और यस, इन दो कंट्रीज को आप वैसे राइवल का नाम दे सकते हो बिकॉज इनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, काफी बार साथ में खेला है, और अभी फिलहाल रिसेंट में जो है अफगानिस्तान जो है वो थोड़ा सा बैकवर्ड पर है और नेपाल जो है वो थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा है। सो यस, दोनों टीम का जब बायलैटरल होगा वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। और इसमें अभी जो नेपाल का स्क्वाड था जो अंडर 19 में गया था उसमें बहुत सारे प्लेयर है जिनको हमने रिसेंट में परफॉर्म करते हुए देखा। जैसे जो स्क्वाड था उसमें आकाश त्रिपाठी थे, मयान यादव उसमें थे, अर्जुन गोवाल उसमें थे, नरेंद्र भट्टा, संतोष यादव, उत्तम थापा उसमें थे, फिर रोशन, नरेंद्र सऊद, अभिषेक तिवारी, हेमंत धामी और ऐसे विपिन महतो, युवराज खत्री, बहुत सारे नाम
या उनीश हो गया, जैसे आप जिसको आपने रीसेंट टाइम्स में देखा है। और इस बार का स्क्वाड जो है वो आई एम श्योर के जिस तरह से हमने एनपीएल देखा, जिस तरह से हमने जेट ट्रॉफी देखा और जिस तरह से पीएम कप होगा, इन सब को देख करके ही बनाया जाएगा। हालांकि पीएम कप में आई डोंट नो कि अंडर 19 का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, बिकॉज मैंने प्रीवियस ईयर का पीएम कप नहीं देखा था, तो इस बार देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि जी अंडर 19 का कितना इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है। उसके हिसाब से फिर जो स्क्वाड होगा वो हमें पता चलेगा। लेकिन जहां तक बात है नेपाल के होस्ट करने की क्वालिफाइंग राउंड एशिया वाला, वो तो काफी श्योर है, बिकॉज उसमें तो हमें टीम से पता है कि नेपाल जो है वो होस्ट नेशन है, अफगानिस्तान उसके साथ आ रहा है, ओमान है वहां पर, हांगकांग है, सिंगापुर है, यूएई है। सो सेकंड वाला जो टूर्नामेंट है जिसके बारे में उस वीडियो में जिक्र था वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो हमें काफी हद तक पता है कि भैया वहां से जो जीतेगा वो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में जो होना है उसके लिए अपनी जगह जो है वो सिक्योर कर लेगा। और टोटल 16 टीम्स है इसमें। कुछ टीम जो है वो ऑब्वियसली क्वालिफाइड है, जैसे जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे की होस्ट नेशन है सो वो क्वालिफाइड है, ऑस्ट्रेलिया जीता था तो वो क्वालिफाइड है, फिर उसके बाद बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, आयरलैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, ये वो कुछ टीम्स है जो क्वालिफाइड है ऑलरेडी। अब जो बचे हुए 5 स्लॉट है, बिकॉज 16 में 11 स्लॉट तो ये सारे हो गए, जो बचे हुए 5 स्लॉट हैं उनके लिए जो रीजनल क्वालिफायर्स हो रहे हैं उसमें से जो जो जगह से टीम्स जीतती जाएंगी वहां से फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएंगी और क्वालिफाई करती जाएंगी। बट फिलहाल हमें इंतजार रहेगा कि भैया इसकी कोई फाइनल डेट्स आ जाए कि भैया कब अंडर 19 टीम जो है वो आमने सामने आने वाली है, बिकॉज दोनों अच्छी टीम्स हैं, दोनों प्रोग्रेसिव टीम है और दोनों रीसेंट टाइम्स में काफी हमें क्लोज मैचेस दे चुकी है, काफी नेल बाइटिंग थ्रिलर दे चुकी है। सो विल होप कि हमें एक बार फिर कुछ वैसा ही देखने को मिले और नेपाल की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से कुछ मैचेस इस तरह के हों ताकि जो सीनियर मेंस हैं वो भी फिर इसमें थोड़ा इन्वॉल्व हो, बिकॉज अंडर 19 अगर अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है आप फर्दर सोचोगे। नेपाल जो है उसमें काफी ग्राउंड्स पर काम कर रहा है, नेपाल जो है वो बहुत जल्दी फ्लड लाइट्स वगैरह आने वाली है। सो यस, आपके मैचेस की टाइमिंग जो है वो डबल हो जाएगी, दिन में आप सारे मैचेस खेलते हो, आपके पास रात में भी ऑप्शन होगा मैचेस खेलने का। सो अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से अंडर 19 वाले टूर्नामेंट्स होना, फिर बायलैटरल्स होना, इनके बाद जाकर के कौन कौन सी टीम जो है वो नेपाल में विजिट करना शुरू करती है। हो सकता है उसकी शुरुआत जो है वो अफगानिस्तान टीम से ही हो जाए। सो लेट्स जस्ट सी कि ये टूर्नामेंट्स किस तरह के होते हैं, डेट्स किस तरह से आती हैं, क्या ये जो टाइम हमें ऐसा लग रहा है कि अब नेपाल मैचेस फिलहाल नहीं खेल रहा है, क्या इस टाइम को हम एक आध महीने में या 10-15 दिन में ऐसा लगेगा कि कैलेंडर हमारे पास ठीक ठाक मैचेस का हो गया है और रेगुलर मैचेस आ रहे हैं या नहीं, वो तो खैर हमें टाइम आने पता चलेगा। बट इस टाइम पर लेट्स जस्ट होप कि ये वाली बायलैटरल सीरीज की डेट्स वगैरह आ जाएं, उसके बाद पीएम कप की डेट्स वगैरह आ जाएं और फिर उस हिसाब से हम अपना जो भी आगे क्रिकेट देखने का जो प्लान और शेड्यूल होता है उस हिसाब से हम बना लेंगे। चलो जैसा भी होता है, I'll keep you guys posted. Till you then, you guys take care. I'll see you very soon. Bye bye.